नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। सबसे पहले किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे बेसन को लेकर। अक्सर हम लोग बेसन के पकोड़े बनाते हैं और बरसात के दिनों में तो भाई बेसन कंपलसरी रखना ही पड़ता है, क्योंकि बेसन जो है ना बरसात के दिनों में ही पकोड़े खाने का मतलब कि मन करता है। तो हमारे घर पे नॉर्मली बरसात के दिनों में ही जो बेसन है वो रहता है। तो बेसन क्या हो जाती है, बरसात की वजह से ना नमी पड़ने लगती है, मतलब कि वो जो है ना गट्ठे बनने लगते हैं अगर ज़्यादा नमी हो गई तो। भाई वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करना क्या है, आप एक क्या करें, काम करें, पॉलीथीन के अंदर में बेसन रखें, उसके बाद में ये जो पॉलीथीन है उसको डब्बे के मतलब कि डब्बे के अंदर में रखें। तो ऐसे करने से भी बेसन में जो है वो नमी नहीं पड़ती। और दूसरा तरीका है, एक कागज़ लेना है, कागज़ में चावल को डालें, चावल जो रहता है नॉर्मली हमारे पास में, तो वो चावल को डालें और एक पुड़िया बांध ले, मतलब कि पुड़िया बना ले। देखिए इस तरह से। तो ये मैंने पुड़िया बना ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, ये जो पुड़िया है इसको जहाँ बेसन है हमारा, बेसन के डब्बे के अंदर में डाल दे। देखिए इस तरह से। तो क्या होगी, चावल क्या करती है, अब्जॉर्शन का काम करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो ये चावल की जो पुड़िया है उसको रख दे और इनको ढक्कन लगा के रख दे। तो क्या होगी, आपकी जो बेसन है वो कभी भी नमी नहीं पड़ेंगे, मतलब कि नरम नहीं होगी और बेसन के गट्ठे नहीं पड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अनार को लेकर। अनार वैसे तो हम मार्केट से लाते हैं और अनार खाना बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अनार खाने में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई अनार के जो दाने हैं वो निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब कि इतने आसानी से तो जो दाने हैं वो निकलते नहीं। तो भाई करना क्या है, तो ये जो लेना है, एक चाकू लेना है, उसके बाद में उसके आगे और पीछे का जो पोर्शन है उसको कट कर ले। उसके बाद में इनको ना बीच बीच से देखिए इस तरह से कट लगाना है, बहुत ज़्यादा ना लगाए, फिर सिर्फ जो फोकला है मतलब ऊपर का जो परत है उसमें ही चाकू लगाना है। ये नहीं कि अब अंदर भी चाकू लगाए, तो उससे क्या होगी, आपके जो दाने हैं वो भी मतलब कि टूटने लगेगी। तो ये ऊपर ऊपर से देखिए इस तरह से गोल गोल, मतलब कि ये जो कट है वो लगा लेना है। इस तरह से कट लगा ले। उसके बाद में इनको निकालना इतना आसान है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही आसानी से, महज 1 मिनट में आपकी ये जो पूरे दाने हैं अनार के वो पूरे निकल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने टुकड़े टुकड़े कर ली हूँ। उसके बाद में इनके बस छिलके को मतलब कि पीछे से ये करना है, तो आपकी जो दाने हैं वो आसानी से निकल जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत, मतलब दिक्कत नहीं होती ये दाने निकालने में। नहीं तो अगर आप ऐसे दाने निकालने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये दाने निकालने के चक्कर में ना हम लोग खाते नहीं अनार। तो ये बहुत अच्छा और आसान तरीका है दाने निकालने के। तो इस तरह से दाने जो है वो पूरे निकाल ले। तो मैंने पूरे जो दाने हैं वो निकाल ली हूँ, फोकला अलग है और दाने अलग है। तो आपने देखा ना कितना आसानी से, कितनी स्पीड में ये दाने जो है वो निकल गए। तो इस तरह से आप अनार के दाने को जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है दूध को लेकर। अक्सर हमारे पास में दूध रहता ही है, और दूध ना जब हम गर्म करते हैं तब क्या होता है, दूध उबल के नीचे आ जाती है और पूरी गैस वट्टा जो है वो ख़राब होती है, और उसको मतलब कि पोंछना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो उसे पोंछने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या करना है, देखिए मैंने ये गिड़ा के बता रही हूँ दूध। अगर आपके गीड़े हैं तो आप उसे पोंछ सकते हैं। तो ये मैंने जानबूझ के गिड़ाई हूँ दूध। उसके बाद में क्या करना है, हमारे पास में ये रहता है ना मोजा, तो मोजा लेना है। उसके बाद में कंगा रहता है ना हमारे पास में, तो मज्जा के अंदर में कंगवा जो रहती है, कंगी, तो उसको डाल ले। देखिए इस तरह से। उसके बाद में इन्हें देखिए इस तरह से पोंछ ले। तो ये बहुत ही आसानी से मतलब कि दूध जो है वो मतलब कि पोंछा जाता है और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरी कितनी आसानी से दूध जो है वो, मतलब मैंने एक ही बार कंगा मारी हूँ और दूध जो है वो पूरी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। उसके बाद में करने क्या है, इसी को लेकर हमारे जो किचन वट्टा रहती है ना, उसके कोने कोने में भी बहुत ज़्यादा दाग हो जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, वो निकलते नहीं। ऐसे निकालने बैठेंगे तो नहीं निकलता नॉर्मली। तो क्या करना है, कंगा और जो मोजे हैं ना उसकी सहायता से ये दाग को जो है वो निकाल ले। बहुत ही आसानी से हो जाती है, मतलब कि निकल जाती है। और ऊपर जो टाइल्स रहता है, टाइल्स में भी एक छोटे छोटे कोने रहते हैं, तो वो भी आसानी से नहीं निकलते। तो आप ये कंगवा की सहायता से इन्हें निकाल सकते हैं। तो मैंने ये कंगवा की सहायता से पूरे को साफ़ कर ली हूँ। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गए हमारे गैस वट्टा भी और उसके कोने भी। तो इस तरह से साफ़ कर ले।